जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हम चोटी जनेऊ का हिंदुत्व क्या है, उनके प्रणेता कौन थे, यह जानने का प्रयास करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने भारत को आज़ादी मिलने के ठीक 5 महीने पहले ब्रिटेन की संसद में कहा था कि भारत की सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। भारत के सभी नेता ऊंची क्षमता वाले और भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे। उनकी जबान मीठी होगी लेकिन दिल निकम्मे होंगे। वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनीतिक झड़पों में भारत की जो आज़ादी है खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा भारत में हवा और पानी पर टैक्स लग जाएगा। राजा बनने के लिए रानी के पेट से राजा बनने का चरित्र राजकुमार के डीएनए में आना चाहिए। भारत की कांग्रेस और भाजपा, ये जो दोनों राजनीतिक दल है, उसी दुष्ट और बदमाशों का, लुटेरों का गुट है और उनके हाथों में सत्ता दिख रही है। भारत में सभी राजनीतिक दल राजकीय सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 18 और 19 जुलाई 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अधिवेशन में कहते हैं कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आज़ादी के लिए है। भारत में कांग्रेस, भाजपा के अलावा गैर ब्राह्मणी सभी प्रादेशिक दलों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध में लड़ाई नहीं लड़ी। जिन दलों ने, राजनेताओं ने ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध में लड़ा तो उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई लगाकर उनको धमकाया जाता है। आजकल भारत में भारत के प्रधानमंत्री, उनके नेता या भाजपा की कोई आप आलोचना करोगे तो आपको राष्ट्रद्रोह और जेल का कॉम्बो पैक मिल जाएगा, उसकी ऑफर चल रही है। भारत की संसद हो, अन्य राज्यों का विधिमंडल में नेताओं की व्यक्तिगत सीढ़ी जो सेक्स की हो या आर्थिक मामले की है, उस पर एक्सपोज करने का काम किया जाता है। भारत में राजनीति के लिए धर्म बना हुआ है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, मगर भारत में धर्म व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि धर्म की राजनीति की जाती है। राजनीति आपातकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। धर्म की राजनीति का मामला सामने कैसे आता है, उसके बारे में महाराष्ट्र की फिलहाल की जो राजनीति है उसका अध्ययन और जांच करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की 3 विभिन्न विचारधाराओं की सरकार बनी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति पर फुले शाहू अम्बेडकरी सामाजिक आंदोलन का भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी ब्राह्मण ब्राह्मणेतर राजनीति का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सरकार में एक भी मंत्री ब्राह्मण नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का असर पड़ रहा है, ऐसा प्रथम दर्शनी दिखाई देता है। अभी भी महाराष्ट्र का राज्य का अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। उसमें कौन कितना असली हिंदुत्ववादी है इसकी रेस लगी हुई है। विधिमंडल में भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इनके बीच में भाषण में जो तीखी नोकझोंक चल रही है वो भी लोग देख रहे हैं। आज तक महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की डोमेस्टिक कास्ट मराठों के कई मुख्यमंत्री हुए, मगर जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा में ब्राह्मणों के बारे में बोलने का साहस किया, उतना मराठा और बहुजन समाज के किसी अन्य मुख्यमंत्री ने नहीं किया। वो काबिल तारीफ है। माननीय उद्धव ठाकरे ने भाजपा को टारगेट करके कहा, शिवसेना का हिंदुत्व चोटी और जनेऊ का हिंदुत्व नहीं है। मराठी में बताया जाए कि आमचे हिंदुत्व शेंडी जाणवायचे नाही। उद्धव ठाकरे जी ने ब्राह्मणों को खुला चैलेंज दिया और उनसे पंगा ले लिया। वैसे प्राचीन काल से मराठों, महारों और कायस्थों का ब्राह्मणों के साथ संघर्ष होते आया है, अभी भी महाराष्ट्र में चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी के दादाजी प्रबोधनकांत ठाकरे यानी केशव सीताराम ठाकरे जी ने ब्राह्मणों के हिंदुत्व का पर्दाफाश किया, ब्राह्मणों को हिंदुत्व से अलग माना। प्रबोधनकांत ठाकरे हमेशा कहते थे ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है, वे कभी भी हिंदू नहीं होते हैं। उनका ब्राह्मणी व्यवस्था का उग्र विरोध था। उतना अटैकिंग विरोध तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने भाषण में, साहित्य में नहीं करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहते हैं, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने नामर्द मराठों को मर्द बनाने वाला और हल चलाने वाले अनाड़ी किसानों को भीष्म अर्जुन कर्ण से भी सवाई यानी बड़ा भीष्म अर्जुन बनाया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहते थे, इन राष्ट्रवादी ब्राह्मणों का स्वराज यानी गांव की वेश्या पतिव्रता बनकर भाषण देती है, ऐसा है। प्रबोधनकार कहते हैं यह मंदिरों का धर्म ब्राह्मणों के पेट का धर्म है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ का बौद्ध धर्म तलवारों के धार से, नोक से खत्म किया।
बौद्ध विहारों को मंदिर का रूप दिया, वहां पर बुद्ध की मूर्ति का विकृत रूप ब्राह्मणों ने अपने भगवान बिठा दिया। साकेत बचाओ विरासत बचाओ आंदोलन के समय एवन टीवी पर हमारे अन्य साथियों ने इस पर कई वीडियो बनाए। प्रबोधन ठाकरे यह महात्मा फुले राजर्षि शाहू महाराज के अनुयायी थे। प्रबोधन ठाकरे जी हिंदू महासभा आरएसएस को अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा होने के बावजूद उनको नजदीक नहीं आने दिया। अब बात करते हैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के बारे में। प्रबोधन ठाकरे इनके पुत्र बाला साहब ठाकरे थे और प्रबोधन ठाकरे इनके विपरीत बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर शिवसेना को मुंबई ठाणे महानगर पालिका से महाराष्ट्र के गांव-गांव में लेकर जाने में कामयाबी हासिल की। उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रिडल्स इन हिंदुइज्म का विरोध किया, मंडल आयोग का विरोध किया, मराठा आरक्षण का विरोध किया, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतर के आंदोलन का विरोध किया। ये सारे आंदोलन उन्होंने चलाए। बाला साहब ठाकरे अपने पिता के विचारों से अवगत थे, मगर उनके विचारों से राजनीति सफल नहीं होगी इसका उन्हें प्रैक्टिकली अनुभव था, इसलिए उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर उनके शिवसेना की खासियत यह भी है, उनके द्वारा जो पार्षद विधायक जो सांसद चुनकर गए ऐसे लोग हैं कि जिनकी राजनीतिक परिवारवाद वाली परंपरा नहीं है, जिनकी जातियों की संख्या उनके चुनाव क्षेत्र में नहीं के बराबर है। ट्रक के नंबर प्लेट बनाने वाले व्यक्ति को विधायक सांसद बनाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में चंद्रकांत खैरे जी जो अनुसूचित जाति के बुरुड़ है, उनकी जाति की आबादी उनके चुनाव क्षेत्र में नहीं के बराबर है। उत्तर भारत में जो एक भाषा कही जाती है छुटकी जाति को उन्होंने लोकतंत्र समझाया, उनकी राजनीति सफल किया। उनकी राजनीति किसी एक जाति के आधार पर राजनीति नहीं बनाई, बल्कि बहुजनवादी राजनीति बनाई। तो उन पर प्रेम करने वाले आज भी महाराष्ट्र में सभी जाति धर्म के लोग हैं। पहली बार 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार बनी तो एक दिन किसी मंदिर के भगवान के सिर का सोने का मुकुट चोरी हो गया। मीडिया ने बवाल मचाया, कहा हिंदुत्ववादी सरकार होने के बावजूद मंदिर से भगवान का मुकुट चोरी हो गया, ये कैसे हो सकता है। उस पर बाला साहब ठाकरे ने कहा, इसके लिए सरकार और पुलिस क्या कर सकती है। जो भगवान अपना मुकुट सुरक्षित नहीं कर सकता है वो कैसे भगवान। इस प्रसंग से ब्राह्मणवादी मीडिया ने मौन धारण किया। बाला साहब ठाकरे ने आज के लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या ईवीएम है उसका भी विरोध किया। त्यावेळेला बटणं दाबली की एकाच पार्टीला मतं जात नव्हती, आज जशी होत आहेत तशी। आता हे बटनाचं राज्य सुरू झालेलं आहे, बटन दाबलं की एका पार्टीकडे मतदान। काल परवाकडे जन्मास आलेले पक्ष लाखा लाखाच्या आघाड्या घेतं कसं याचा विचार होणार आहे की नाही, आणि ते आता सिद्ध झालंय। त्यावेळेच्या खरोखर शिक्का मारून मतदान व्हायचं प्रामाणिकपणानं, त्यावेळेला खरी लोकशाही होती। आता लोकशाही म्हणजे खलास झाली, संपलेली आहे। कसली लोकशाही हो, बेकार। तुम्हाला असं वाटतं की या सगळ्या मतदान यंत्रामध्ये गडबड आहे? हो आहे, निश्चित आहे। अभी उद्धव ठाकरे जी के शरीर में थोड़ा थोड़ा उनके दादाजी का आत्मा प्रवेश कर रहा है, तो उद्धव ठाकरे जी को नहीं उनके दादाजी को उद्धव ठाकरे के जरिए सवाल पूछना चाहता हूं। उद्धव जी, आप कहते हैं आपके साथ अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के लिए बाला साहब ठाकरे के रूप में विधानसभा चुनाव के पहले 50-50 का फार्मूला तय किया था, आश्वासन दिया था। आपकी बात गलत नहीं हो सकती है, मगर ये गलती तो आपके पिताजी बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। जो शिवसेना की पहली सरकार बनी थी 73 विधायक चुनकर आए थे। सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, चाचा भतीजा, ये दोनों माधुकरी ब्राह्मण यानी भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण चुनकर लाए थे और अकेले ब्राह्मण मनोहर जोशी को 4 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। आजादी के बाद पहली बार यानी बाला साहब खैर के बाद महाराष्ट्र में मनोहर जोशी नाम का पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया। उसी वजह से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का कॉन्फिडेंस अन्य ब्राह्मणों में आया था। मराठी में एक कहावत है, भटाला दिली ओसरी भट हाथ पाय पसरी। ब्राह्मणों को आपके घर में प्रवेश दिया, उसका अवसर दिया, वो आपके घर पर कब्जा करेगा। इसके लिए आपके दादाजी का संपूर्ण साहित्य पढ़ना होगा, उसे अमल लाना होगा। उद्धव जी, आपको एक दूसरा सवाल है। आपका हिंदुत्व चोटी जनियों का नहीं है, तो राम मंदिर को 1 करोड़ रुपए देने की क्या आवश्यकता थी। मंदिरों के बारे में प्रबोधनकार कहते हैं यह मंदिरों का धर्म ब्राह्मणों के पेट का धर्म है। मनुस्मृति पुराण मंदिर में जो जनेऊधारी चोटीधारी ब्राह्मणों की जान है। आपने ये भी कहा आपको बाबरी मस्जिद गिराने का अभिमान है। आपसे सवाल है, अब राम मंदिर बांधा जा रहा है, उसकी एक कमेटी बनाई है,
उस कमेटी में सभी यही जनेऊधारी चोटीधारी ब्राह्मणों की भरमार है। बाकी हिंदुओं की छोड़ो, आपके कायस्थ यानी लालाओं की एक तो भी सदस्य है उस कमेटी में। आपके दादाजी एक जगह पर लिखते हैं, भगवान की मूर्ति के लिए, मंदिरों के कीर्ति के लिए एक भी ब्राह्मण शहीद हुआ होगा तो मुझे बताना, तो मेरी माला उनको पहनाऊंगा। और यही ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा की। उद्धव जी, ब्राह्मणों ने आज तक तुम लड़ो हम कपड़े संभालते, यह नीति अपनाई है और यह जानकारी आपके दादाजी को थी। बहुजन समाज के प्रबोधन के लिए पिछली वीडियो में हमने एक जिक्र किया था। सावरकर ब्राह्मणी वर्चस्ववाद का हिंदुत्व स्थापित करना चाहते थे। उसी सावरकर के हिंदुत्व महासभा की और जो आरएसएस सावरकर को थिंक टैंक मानते थे, प्रबोधन ठाकरे ने अपने भाषण और साहित्य में सबूतों के साथ सावरकर की कड़ी निंदा की। मैं फिर से आपको एक सवाल करता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं, यही सावरकर थे। 6 गोल्डन पेजेस इस किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज चरित्र हनन किया था। और 2014 में भाजपा शिवसेना की युति यानी गठबंधन था और आपके सरकार ने राष्ट्रमाता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र हनन किया, जो सांस्कृतिक दहशतवादी ब्राह्मण बाबा पुरंदरे को आपकी सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया था। शिवसेना का जब निर्माण हुआ तब प्रबोधन ठाकरे उस समय थे। जीवन के अंतिम क्षण तक मुंबई के छोटे घर में अपना जीवन व्यतीत किया, मगर सिद्धांत के साथ कभी भी प्रताड़ना नहीं किया। बालासाहेब ठाकरे जी ने भले ही प्रबोधन ठाकरे इनके विचारों से नाता तोड़ दिया, जब उनकी सत्ता आई तो उन्हें मीडिया और ये विरोधी दलों के नेता प्रबोधन ठाकरे इनके विचारों की याद दिलाते थे। तब बालासाहेब ठाकरे कहते थे क्या मैं, मेरे पिताजी ब्राह्मणेतर संघर्ष करते थे, वो विवाद खड़ा करूं। बाला साहब को आरएसएस के प्रभाव की जानकारी हुई थी। उनके पिताजी प्रबोधन ठाकरे चोटी जनियों के हिंदुत्व के विरोध में काम करते थे, उनको राजनीतिक एडवांटेज लेना था। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को दादाजी जो है प्रबोधन ठाकरे, इनसे थोड़ा थोड़ा चोटी और जनियों का हिंदुत्व की बोली बोलना शुरू कर दिया। उनको भी महाराष्ट्र में फुले शिव अम्बेडकरी जो सामाजिक आंदोलन है, विचारों का जो प्रभाव पड़ रहा है और उसका राजनीतिक एडवांटेज लेना है। मगर उद्धव ठाकरे जी, प्रबोधन ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है आपको हजम नहीं होगा। धन्यवाद।